तो ये सब चीजें आप बताइए, ये पासवान जाति से है, अभी इनको भी उसका फायदा नहीं दिख रहा है कहीं पर। हम कैसे कहें कि जो हमारी सरकार होती है वो इन सारी चीजों को देखती है। कितना हुआ बोलो? 15 रुपया, और एक बैलून मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, ठीक है। सचिन, तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम क्या बनना चाहते हो, सच बताना। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गरीब है, गरीबी में बोलूंगा, कोई मिडिल क्लास के फैमिली से नहीं है ये रोजगार। ये रात में, इस समय में 8 बज रहा है, 9 बज रहा है रात, इस समय में ये जा करके अभी किसी मेले ठेले में जा करके इस प्रकार से ये बैलून बेचते हैं, आपके लिए खुशियां बेचते हैं, तभी जा करके इनको कुछ 2 पैसे की आमदनी होती है। मैं इन्हीं के बच्चे से पूछना चाहता हूँ, सचिन तुम ये बताओ कि तुम आगे जा करके क्या बनना चाहते हो? कहीं भी इस चीज को आप जेहन में बैठा लीजिए कि सरकार जो होती है ना, सरकार कभी भी आपका समस्या का समाधान नहीं कर सकती। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और इस वक्त मैं एक वीडियो बना रहा हूं। देख सकते हैं पिता, शायद मेरे हिसाब से पिता साइकिल चला रहे हैं और बच्चे जो हैं सो पीछे में बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा, देखता हूं ये मेला से कहीं जा रहे हैं। नमस्कार सर, मैं इनसे बात करने की जरा सा कोशिश करूंगा। ये इनको मैं बहुत मेहनत करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। और ये स्ट्रीट ब्लॉग है, जैसा कि मैं बनाता रहता हूं, और मेरे साथ है ये ऋषभ। इस साइड का कैमरा लाइए। इनके लड़का है, आपका नाम क्या है बाबू? सचिन कुमार। थोड़ा जोर से बोलो। सचिन कुमार। ओके, सचिन कुमार। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और इस गांव की जो खूबसूरती है, इन चीजों का आप भावनाओं से समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, एगो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि अक्सर आपको पता होगा कि सरकार बहुत सारी, आपकी जो सरकार बनती है वो गरीबों और मजदूरों को कह के जातिगत रूप से सरकार बनती है। आप, मेरे को लग रहा है कि जाति में पासवान है। अच्छा, आप पासवान जाति से हैं, आपको कभी ऐसा लगा है कि सरकार ने कुछ ऐसा चीज आपके लिए किया है जिससे कि आपको लगे कि हाँ चलो भाई हमारी सरकार है, हमारे नाम पर बना है सरकार, तो ये हमारे लिए फायदा है? कभी ऐसा लगा है? कभी नहीं लगा। अभी तक तो सरकार कोई भी बना है तो कुछ नहीं किया है। जब से सरकार ये मोदी बना है तब से टेंशन में रहता है। अच्छा, अभी किसानी लाइन में चलिए, खाद बीज नहीं है, जबकि धान नहीं हुआ है तब खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए जो धान रोपे हैं उसको खाद नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिक्कतें हैं। किसान इतनी मेहनत करते हैं, उसको कोई लाभ नहीं है। खाद बीज इतना महंगाई हो गया, बाजार जाओ तो कोई भी लाभ नहीं है उसमें, घाटे चलते हैं बंद। मतलब जितना लगाते हैं उतना लागत भी ऊपर होना मुश्किल है। अभी तो हमको लग रहा है कि फसल का तो समय है, धान होना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से ये चीजें नहीं हो रही नहीं हुआ। अच्छा, जो कोई रोपा है उसके खाद नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आप तो रोजगार भी करते हैं, मान लीजिए आपने ये, मैं देख रहा हूँ कि आप तरह तरह के लाल कलर, पीला कलर हम का खेती भी करते हैं, सब्जी भी लगाते हैं। अच्छा, मजदूरी भी कर लेते हैं, भट्ठे में कर लेते हैं, मतलब कोई जो काम मिलता है तो आप कर लेते हैं, बड़ी ईमानदारी पूर्वक, है ना? अच्छा राजेश जी, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी लोन लेने के लिए सरकार के सामने प्रयास किया है, बैंक के सामने गए कि भैया हमको लोन दो, हम रोजगार करेंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा है? किए हैं, नहीं दिया है। देखिए, ये चीजें गौर करने वाली बात है। जब हम ये कहें कि आपने प्रयास किया कि रोजगार करने के लिए हमको लोन चाहिए, आपको नहीं मिला, हम जाति से हम ब्राह्मण हैं, लेकिन मैंने भी प्रयास करा, नहीं मिला। अब मैं इसमें किसी पर्टिकुलर सरकार पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर्विस सेक्टर में आज के समय में पहले से कुछ ज्यादा विस्तृत हुआ है चीजें। कहीं भी इस चीज को आप जेहन में बैठा लीजिए कि सरकार जो होती है ना, सरकार कभी भी आपका समस्या का समाधान नहीं कर सकती है तब तक जब तक आप उस समाधान के लिए सही प्रकार से स्वयं को नहीं तैयार कर लें। क्योंकि सरकार तो आती है जाती है, उनको तो बस वोट बैंक का राजनीति करना होता है, चाहे कोई भी दल हो। मैं गलत कह रहा हूँ क्या सर?
तो ये सब चीजें आप बताइए, ये पासवान जाति से हैं, अभी इनको भी उसका फायदा नहीं दिख रहा है कहीं पर। हम कैसे कहें कि जो हमारी सरकार होती है वो इन सारी चीजों को देखती है। सचिन, तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम क्या बनना चाहते हो, सच बताना। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गरीब है, गरीबी में बोलूंगा, कोई मिडिल क्लास के फैमिली से नहीं है। ये रोजगार, ये रात में, इस समय में 8 बज रहा है, 9 बज रहा है रात, इस समय में ये जा करके अभी किसी मेले ठेले में जा करके इस प्रकार से ये बैलून बेचते हैं, आपके लिए खुशियां बेचते हैं, तभी जा करके इनको कुछ 2 पैसे की आमदनी होती है। मैं इन्हीं के बच्चे से पूछना चाहता हूँ, सचिन तुम ये बताओ कि तुम आगे जा करके क्या बनना चाहते हो, बताओ, बिंदास बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जोर से बताओ, बोलो क्या बनना चाहते हो, क्या इच्छा है, बोलो। तुम सरकार से भी कुछ मदद लेना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, या तुम्हारे समाज में, चूंकि ये वीडियो जो भी देखेंगे वो हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं, उन तक कम से कम ये समाज जाना चाहिए कि तुम जैसे बच्चे भी कुछ सपने पालते हैं। बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस। क्यों बनना चाहते हो पुलिस, बताना। देश को रक्षा, जोर से बोलो, जो धीरे मत बोलो, पुलिस को धीरे नहीं बोलना होता है। देश को रक्षा करेंगे। देश को रक्षा करने के लिए आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ाई करते हो, सही बताना, मन लगा करके पढ़ते हो? अच्छा, मैं अगर तुम कितने क्लास में हो? 8th में, 8वीं में हो ना? अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में टीचर सब आते हैं पढ़ाने के लिए या नहीं आते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल है, व्यवस्था तो सबको पता है। आते हैं। अच्छा, ट्यूशन भी पढ़ते हो, मन लगा कर पढ़ोगे ना? प्रॉमिस करो कि तुम बन जाओगे, बनोगे पुलिस। ये सोच लो कि जब तक हम बनेंगे नहीं तब तक सांस नहीं लेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम झुकेंगे नहीं। समझ में आया? इस देश को, तुम्हारे जैसे बच्चों को बहुत जरूरी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो बिहार है, ये बिहार का जो स्थिति है, इस स्थिति में आप जैसे बच्चे ही कुछ बड़े कर सकते हैं। इसीलिए सपने को पालना सीखना, है ना? आज सपने देखे हैं, ऐसा नहीं कि कल छोड़ देंगे। पापा कितना मेहनत से काम करते हैं ना, हम सभी को इस सपने को साकार करना है ना। हम सभी के गार्जियन कुछ ना कुछ सपना देखते हैं, तो हमें उसको पूरा करना है। करोगे ना? अच्छा, पक्का? ठीक है, मुझे इसमें से कोई एक बैलून दे दो, और एक हमरा इनसे दे दिया अहाँ के जे कते कहलिया कते छे का। आप भी जब भी कभी निकले, कोशिश कीजिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े चीजें ना खरीदे, लेकिन इन सारी चीजों को खरीदे। ये हमारे खुशियां का सबसे बड़ा चीज है। सच बता रहा हूँ, ये वो फील है, इस फील को आप महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वाहियात लगती है। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर गुजारिश करूंगा कि आप इन सारी चीजों को देखिए। चलिए, वेरी गुड। कितना हो गया इसका? 5 रुपीज, पक्का? चलो, 5 रुपीज हो गया। और आपने हमें एक KTM, कहाँ गया? तुमको भी बैलून चाहिए? नहीं। एक काम करो, आप ना 2 और दे दो, 2 और दे दो। आप इन सारी चीजों को समझिए। हम तो बस छोटे छोटे ब्लॉग्स या वीडियो बना करके आप सब तक मैसेज देना चाहते हैं कि ये कितना दिए हो, 2 ना? वेरी गुड। चलो, कितना हुआ तुम्हारा पैसा? कितना हुआ बोलो? 15 रुपया। और एक बैलून मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, ठीक है? एक बैलून मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, ठीक है? ओके, गुड लक। अच्छे से मेहनत करो। बिहार के बच्चे, मिथिला के बच्चे, हम मिथिला में रहते हैं। आने वाले समय में हम मिथिला राज्य बनाएंगे, और वो राज्य इसलिए बनाएंगे क्योंकि इस मिथिला को देखने वाला कोई नहीं है। तो इस मिथिला राज्य में, समझ में आ रहा है ना? भावना समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, ठीक है सर, चलिए, धन्यवाद। तो यही सारी चीजें थी जो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है, और साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, कोशिश कीजिए, चूंकि ये फील है जो मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। और आते जाते कोई चीजें ऐसी मुझे जो सही लगता है, मैं आप तक मैसेज के रूप में, मैं आपको पोस्ट के रूप में, मैं आपको वीडियो के रूप में आप तक लाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।